सो हेलो एवरीवन एंड कल की क्लास में आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझ लिया और उसका यूज़ हमारी इन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में क्यों हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रीवियस ग्रेडियंट्स की हमें कंसिडर करना पड़ेगी ताकि हम अपना पाथ जो फॉलो कर रहे हैं मिनिमा पर पहुंचने के लिए उसे हम यूं ही मेंटेन करके चलें। प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपको ये बताती है कि किस टाइप के आपने ऑसिलेशंस परफॉर्म करे हैं। आप ये जानते हैं डायरेक्शन के बारे में, ग्रेडियंट्स डायरेक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में बात हुई है कि भाई ग्रेडियंट जो है आप किसी, क्योंकि स्लोप है, ठीक है, कर्व है, ठीक है, तो किसी डायरेक्शन में ही वो निकाला जाएगा। तो एक वो पर्टिकुलर पॉइंट उस स्लोप पे जो आ रहा है उसके अबाउट आपने स्लोप के इस रिगार्ड्स में ही ग्रेडियंट निकाला है। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और हमने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑसिलेशंस का ध्यान रखना है। यदि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन वहीं की वहीं हो रहे हैं तो आप आगे नहीं जा पा रहे, और वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं तो फ्लक्चुएशन ऐसा हो रहा है आपके पाथ में कि यू आप भटक रहे हो इधर उधर। सीधी सी बात है, वर्टिकल ऑसिलेशन होने का मतलब ये कि आप भटक रहे हो। ठीक है, तो हमें तो कन्वर्ज करना है ना, और स्पीड कन्वर्ज करना, स्पीडली मतलब जल्दी से कन्वर्ज करना है, अपने मिनिमा पर पहुंचना है। डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कोई एक बात नहीं है, यहाँ पर कई बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो मोमेंटम के माध्यम से आपने ईएमए पढ़ा कल, और बात समझ में आई है। एडा ग्रिड, दैट इज एडाप्टिव ग्रेडियंट एल्गोरिदम, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ठीक, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव एडाप्टिव लर्निंग रेट। ठीक, तो पहले आप मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर गए। नेस्ट्रो में आपने बोला कि लुक अहेड का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो उसके बावजूद भी बात नहीं बनी पूरी, हाँ इंप्रूव कर गए, बट स्टिल फर्दर रिसर्च हुई, उन्होंने कहा कि यार लर्निंग रेट जो है ना, ये आप स्थिर मत रखो, इसमें भी इंप्रूवमेंट करो, आप उसको डायनेमिक बना लो लर्निंग रेट को। तो एडा ग्रेड में यही काम हुआ, लर्निंग रेट को भी हमने डायनेमिक बनाने की बात करी। सो देयर माइट बी सिचुएशंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग where one component of the weight have a large gradient while another have extremely small। हो सकता है ऐसा, डिपेंड अपॉन द वैल्यू। ठीक है, जहां पर मेरा इनफ्रीक्वेंट मॉडल पैरामीटर अपीयर हो रहा है टू हैव अ लो इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडिक्शंस। अब वो कह रहा है कि जैसे डेटा पॉइंट्स होंगे उसी के हिसाब से तो फिर ग्रेडियंट निकलेंगे। ओके, तो मेरे पास डेटा में मिनिमम वैल्यू भी होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, कई वैल्यू जीरो भी होती है, कई प्रकार का, क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप जानते ही हैं कि वही एनालिसिस करना, अपना डेटा साइंस मशीन लर्निंग में यही तो काम करा, डेटा का पैटर्न। तो डेटा कोई आपके कंट्रोल में हो ये तो बात है ही नहीं ना, हम तो कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल में लाने की, नॉर्मलाइज करो, और जो है रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाओ, पेनल्टी लगाओ अपने कॉस्ट फंक्शन पे, ताकि व्यवस्थित रहे सब हिसाब किताब। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि डेटा को कंट्रोल में करें। और अल्फा जो है आपका लर्निंग रेट, ये कंट्रोल करता है एडजस्टमेंट वेट का। ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल करता है कि पैरामीटर जो वेट है अपना, उसको किस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल में रखे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ये अल्फा होता है। और यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आप का जो वेट है, ये जो पैरामीटर है, तो समवेयर वी कैन हैव लार्ज ग्रेडेड वैल्यूज, समवेयर वी कैन हैव अ लो ग्रेडियंट वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो अल्फा है उसको यूटिलाइज करना एक ही जैसा, कभी हाई ग्रेडियंट की वैल्यू आए तो भी अल्फा सेम, लो ग्रेडियंट की वैल्यू आए तो भी अल्फा सेम। तो उन्होंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, आप लर्निंग रेट को
चाहे ग्रेडियंट की वैल्यू हाई आए या लो आए, तुम तो सेम रख रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता। आप इसको डायनेमिक रखो। ठीक है, इट इज वर्थ नोटिंग दैट frequent parameters such as problem do not usually occur as for their update. The model uses a lot of prediction signals. Lot of information is taken in account of gradient computation. Gradients are usually adequate and represent a correct direction towards the local minima. तो ग्रेडियंट ही दिशा बता रहे हैं कि लोकल मिनिमा कहाँ पर है। दे शो द करेक्ट डायरेक्शन। इसलिए मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा कि ग्रेडियंट की जानकारी मेरे को होना बहुत जरूरी है। उससे पता चलेगा कि मैं कहाँ किस दिशा में कैसे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप रख पाओगे ये इंफॉर्मेशन तो काम हो, नहीं तो मैटर ही नहीं। However, this is not the case for rare parameters which can lead to extremely large and unstable gradient। ये भी भाई समस्या आ सकती है और आती है। ग्रेडियंट अनस्टेबल भी हो जाते हैं। तभी तो आपने आर्किटेक्चर के बिहाफ में, डेटा के बिहाफ में, फंक्शन के बिहाफ में ये पढ़ा है ना कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम भी होती है और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम भी होती है। दोनों प्रकार की प्रॉब्लम होती है। वैनिशिंग में जीरो होने के लगभग चला जाता है, एक्सप्लोडिंग में बहुत बड़ा हो जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, आपने एलएसटीएम पढ़ा जनरेटिव यूआई के अंदर, वहां ये बातें निकल के सामने आई थी। ठीक है, और यदि आपके पास स्पार्स डेटा हो, यहाँ जहां पर ज्यादा ज्यादा जीरो हो डेटा के अंदर, तो वहां से तो वैसी कोई इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वही मैंने कहा डेटा के पर्सपेक्टिव में ही ये सब हो रही, क्योंकि ग्रेडियंट निकालना, वेट अपडेट करना, भाई ये तो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ये तो आप डेटा पर अप्लाई कर रहे हो ना। तो डेटा कैसा है, डेटा का बिहेवियर कैसा है, उसके करस्पॉन्डिंग ही इनकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो और डेटा को तो मैनेज करके चल रहे हो आप, है ना, उसका तो मैनेजमेंट बिठाना है। डेटा साइंस यही है, एक्सप्लोर करना डेटा का, उसका मैनेजमेंट बिठाना कि ये व्यवस्थित रहे तो मेरे को आंसर व्यवस्थित आए, क्योंकि इसी डेटा को मुझे इक्वेशन में पुट करना है और इक्वेशन में पुट करके मुझे रिजल्ट अच्छे निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एडागर्ड जो है ये आपकी प्रॉब्लम आई इंडिपेंडेंटली अडॉप्टिंग द लर्निंग रेट फॉर ईच वेट कंपोनेंट। ठीक है, मैंने लर्निंग रेट को अडॉप्टिव बनाएगा ये। ठीक, करस्पॉन्डिंग टू सर्टन वेट, जहां पर ज्यादा ग्रेडियंट में चेंज आ रहा है तो वहां पर लर्निंग रेट कम कर देगा ये, और स्मॉलर ग्रेडियंट में लर्निंग रेट बढ़ा देगा ये। ठीक है, पहले क्या होता था, सेम लर्निंग रेट होता था अल्फा। ठीक है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी अपन ने। आपने ईएमए के माध्यम से मोमेंटम को इंक्लूड करा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली आपने, सब कुछ करा आपने, अल्फा को छेड़ा नहीं था आपने। तो ऐसा क्या होगा, एडा ग्रेड से वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग दोनों ग्रेडियंट के प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा वेट वाली बात, जहां पर ज्यादा ग्रेडियंट हो रहा है वहां पर लर्निंग रेट कम कर देंगे, और जहां पर कम ग्रेडियंट हो रहा है वहां लर्निंग रेट बढ़ा देंगे, ताकि मेरा जो वेट वेक्टर, जो वेट है वो ठीक ठाक निकल पाए। ओके, ये काम किया था एडा ग्रेड के अंदर। सो एडा ग्रेड accumulates element wise dw square of the gradients for all the previous iterations। यानी डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का स्क्वायर ये एक्यूमुलेट करके चलता है ये। ठीक है, दैट्स व्हाट इट डू। सो ड्यूरिंग वेट अपडेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल अल्फा, है ना, सिर्फ सिंपल अल्फा यूज नहीं करने का, हम क्या करेंगे, इस अल्फा को डिवाइड करेंगे ये ग्रेडेंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से। ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं एडिशनली, और एक छोटी टर्म एप्सिलॉन और ऐड कर देंगे उसमें, ताकि भाई कभी किसी स्थिति में ये चीज जीरो हो तो अल्फा बाय जीरो इन्फिनिटी ना हो जाए, मतलब इसको कभी जीरो होने नहीं देंगे अपन। एप्सिलॉन जो है ये एक छोटी, बहुत छोटी वैल्यू है, ये इसको डिनोमिनेटर में ऐड करके चलेंगे ताकि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो। ठीक है, ये काम अपन करेंगे। तो आपके सामने ये इक्वेशन है, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन और बात करता हूं इस पे। ओके, एंड अब आपने लर्निंग रेट को भी डायनामिक कर दिया प्रॉब्लम को देखते हुए कि भाई ग्रेडियंट जो है वो अनस्टेबल हैं। कभी मेरे पास हाई वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट है, कभी मेरे पास लो वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट है।
और जो वेट निकलता है वो इन्हीं के भरोसे निकलता है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कभी हाई है कभी लो है, लेकिन तुम्हारा लर्निंग रेट तो भाई सेम है। ठीक है, तो और जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है अपनी मोमेंटम को ध्यान में रख के अपन ने लिखी थी, तो वी डैश क्या था, बीटा वी प्लस 1 - बीटा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये था वी डैश, है ना, मोमेंटम। और हमने फिर वी डैश के बिहाफ में ही डब्ल्यू डैश निकाला था, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी। ठीक है, ऐसे अपना वेट निकलता था जब आपने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो सिंपल इक्वेशन है, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या ग्रेडियंट डिसेंट वाली सिर्फ। लेकिन आपने जब से मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करा तो वेट निकलने का तरीका ऐसा हो गया। इसमें भी अल्फा तो सेम ही है, अभी भी लर्निंग रेट में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा हम तो बदलेंगे अब अल्फा को, ऐसा नहीं रखेंगे। तो कैसा करोगे अल्फा के साथ? तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, जितने भी ग्रेडियंट निकल रहे हैं, लेट अस सपोज जी 1 निकला, फिर जी 2 निकला, फिर जी 3 निकला, मतलब अभी आप ए पॉइंट पर हो, फिर आप बी पॉइंट पर हो, फिर आप सी पॉइंट पर हो। तो जो भी ग्रेडेड निकल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, निकल तो गए, इनका स्क्वायर करेंगे और इनका सम करेंगे और ऊपर से इनका रूट भी ले लेंगे और इनको अपन अल्फा से डिनोमिनेटर में नीचे लिख देंगे इनको। ठीक है, ऑल राइट, ये जी 1 स्क्वायर प्लस जी 2 स्क्वायर प्लस जी 3 स्क्वायर, और जितना भी आगे बढ़ते चले जाओगे उतना कर देना, डॉट 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 जो भी है। और प्लस इन्होंने एक एप्सिलॉन और ऐड कर दिया, ताकि कभी किसी भी स्थिति में नीचे वाला यदि जीरो होता है या टेंड टू जीरो होता है तो डिनोमिनेटर पूरा जीरो ना हो जाए, तो लफड़ा हो जाएगा। ये काम इन्होंने करा, इसी को अडॉप्टिव ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब लर्निंग रेट है अडॉप्टिव। ठीक है, अब अल्फा ना होते हुए ये वैल्यू है। ठीक, फॉर्मूले में इन्होंने यही लिखा है यहाँ। ऑल राइट, फाइन। तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या हो गया एडा ग्रेड का, कि देर इज नो लॉन्गर अ नीड फॉर मैनुअल एडजस्टिंग द लर्निंग रेट, है ना। अपन को तो खुद से एडजस्ट थोड़ी ना करना है लर्निंग रेट, ये तो आपका स्वाभाविक है। आपने फॉर्मूले के अंदर ही वो कलाकारी कर दी कि जैसे जैसे ग्रेडेड निकलते चले जाएंगे उनका स्क्वायर होके वो डिनोमिनेटर में ऐड होते चला जाएगा, ऑटोमेटिक है ये काम, आपको नहीं करना। ठीक, सो द लर्निंग रेट कॉन्स्टेंटली डिकेस विद द इंक्रीज इन द इटरेशन। हाँ, बस इशू था ये कि कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ेगी और उसका स्क्वायर होगा और वो डिनोमिनेटर में होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा लर्निंग रेट कम पे कम होता चला जाए। ठीक है, और ऐसा ना हो कि वो वेनिशिंग हो जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। Therefore, the algorithm tend to converge slowly during the last iteration। तो आपका लर्निंग रेट बहुत कम पे कम हो जाएगा, तो फिर आखिरी आखिरी तक आते आते मेरी एल्गोरिदम बहुत स्लो हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सोचा कि लर्निंग रेट को डायनामिक कर देते हैं, उससे मेरी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लेकिन कुछ नई प्रॉब्लम और आ रही हैं। मैं तो चाह रहा था कि स्पीडली कन्वर्ज हो, लेकिन आखिरी तक आते आते यदि ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ गई और तुम डिनोमिनेटर में लिखे हो और रेशो ले रहे हो अल्फा अपॉन दिस, तो कभी कम हो गया तो ऐसे में कन्वर्जन स्लो हो जाएगा। तो फिर क्या करें? ठीक, तो एडा डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे अपन, एडा डेल्टा आर एम एस प्रॉप, इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एडा ग्रेड और एडा डेल्टा आ गई, एडा ग्रेड की ये समस्या थी। ठीक है, तो एडा डेल्टा में क्या कहा उसने, बात करते हैं पहले एडा ग्रेड की। कुछ जो पढ़ा अभी तक उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एडा ग्रेड ने कहा कि लर्निंग रेट को अडॉप्टिव बनाओ, सम ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट्स का रूट निकालो और उससे डिनोमिनेटर में उसको रखो। ठीक है, और अल्फा के जब वो डिनोमिनेटर में होगा तो अल्फा ऑटोमेटिकली डायनामिक हो जाएगा। इनको एक्यूमुलेट करके रखना पड़ेगा, एक्चुअली ये समस्या है, ये वाली ये समस्या है कि तुम स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट निकाल रहे हो, उनको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी यही था कि भाई आपको पुराने ग्रेडियंट एक्यूमुलेट करके रखना है, उससे अपन को जानकारी मिल रही है। लेकिन फिर उसने ये भी कहा था कि भाई पूरे एक्यूमुलेट करके मत रख लेना,
जो अभी पिछले 10, जो अभी हाल फिलहाल में ही निकाले गए हैं उनको एक्यूमुलेट करना, उनकी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी, उनसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो पुराने हो चुके हैं भैया, उनका जो है धीरे धीरे महत्व कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। और वो ये बताते हैं कि मिनिमा है आपके जो पहुंचने के लिए वो पॉइंट है, आप चलते चले जाओ। ठीक है, तो एडा ग्रेड में क्या हो रहा है कि मेरे को एक्यूमुलेट करके रखना पड़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो एडा डेल्टा जो है उसने क्या कहा, क्या हल करने की बात कर रहा है वो। एडा डेल्टा कह रहा है कि जो आपका परेशानी है एडा ग्रेड, कि तुम एक्यूमुलेट करके सारे ग्रेडियंट रख रहे हो, ऊपर से डिनोमिनेटर में रख रहे हो, और क्योंकि तुम बढ़ते चले जा रहे हो डिनोमिनेटर में, तो मेरा अल्फा कम हो रहा है क्योंकि रेशो है। तो ऐसे में तुम कन्वर्ज करने में दिक्कत करोगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम डिमिनिश ही हो जाओ, पता चला कि तुम 10 to 0 हो जाओ। और यदि तुम 10 to 0 हो जाओगे तो भाई मेरा वेट वेट डब्ल्यू डैश का डब्ल्यू के बराबर ही हो गया, फिर तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया वेट के अंदर। ऐसा मत करो। ठीक है, ये तुम्हारी समस्या है। तो एडा डेल्टा ने क्या कहा कि भाई मैं एक्यूमुलेट नहीं करूंगा ऑल द पास्ट ग्रेडियंट्स, मैं मूविंग एवरेज जो है वो करूंगा। तो मूविंग एवरेज के बारे में आप पढ़ ही चुके हो, मैं सारे थोड़ी ना एक्यूमुलेट करूंगा, मैं तो बस रिसेंट वाले हैं उन्हीं को एक्यूमुलेट करूंगा और डीके फैक्टर लगा दूंगा। वही तो डीके है, डिमिनिशिंग लर्निंग रेट्स। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे पुराना वाला निपटता चला जाएगा। ये एडा ग्रेड का जो है ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एडा डेल्टा ने बोला कि मेरे को पूरे इकट्ठा करके नहीं रखना भाई, पुरानी यादें क्या है के लिए इकट्ठा करके रखूं, आगे बढ़ जाते हैं और जो अभी हाल फिलहाल में कुछ समय में गुजरी हैं उनको याद रखते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, एडा डेल्टा यूज स्लाइडिंग विंडो। और आपको याद होगा कल ईएमए में स्लाइडिंग विंडो ही तो बताई थी। आपने क्या लिया, बीटा की वैल्यू आपने कहा 0.9, तो जो टाइम पीरियड था, टाइम फ्रेम थी वो 10 की आई, आपने बीटा ले लिया 0.99, तो जो टाइम फ्रेम आई थी वो 100 की आ गई। ठीक है, तो इतने तक याद रखना मेरे को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये तो काम कर रहा था, कल आपने देखी है स्लाइडिंग, वो विंडो थी पूरी, वो टी और बीटा के बीच में बना हुआ था एक चार्ट। ठीक है, वही इस्तेमाल करता है एडा डेल्टा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग ऑल द पास्ट ग्रेडियंट, ये पूरे याद नहीं रखेगा, इट कंसिडर अ फिक्स साइज। ठीक है, कि मेरे को वहां तक याद रखना है, मतलब मैं अभी रिसेंट वाले 10 याद रखूंगा, बाकी मेरे को पुराने से कोई लेना देना, सबको एक्यूमुलेट नहीं करता हूँ। तो ये लिमिट कर देता है एक्यूमुलेशन ऑफ जो है वो स्क्वायर ग्रेडियंट्स। ये एडा डेल्टा ये काम करता है ताकि तुम्हारा लर्निंग रेट खत्म ना हो जाए, सीधी सी बात। तो ये दोनों के बीच में अंतर, और आपको अब इतना समझा दिया है, बता दिया है, वो तो आप कहीं भी खड़े होके बोलोगे कि क्या समस्या थी और क्या हल निकाला है। ठीक है, तो भाई एडा ग्रेड जो है वो लर्निंग रेट को अडॉप्ट करवाता है, अडॉप्टिव बनाता है। एडा डेल्टा भी यही काम करता है, उसको अडॉप्टिव बनाता है। बस इशू ये है कि ये सारे ग्रेडियंट्स का स्क्वायर करके, उनका सम करके रखता है अपने पास, और डिनोमिनेटर में रखता है, और उसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो ऐसे में डिमिनिश ना हो जाए मेरा लर्निंग रेट, तो एडा डेल्टा उसकी समस्या को दूर करने की बात करता है और कहता है कि देख भाई, पूरे तो नहीं रखूंगा याद, पूरे एक्यूमुलेट नहीं करूंगा, जो रिसेंट वाले हैं उनको एक्यूमुलेट कर लूंगा मैं। ठीक है, दोनों ही एल्गोरिदम अडेप्टिव होती हैं, ये बात सामने आई है अडेप्टिव लर्निंग रेट की। ठीक है, एडा डेल्टा ऑफर करता है बेटर परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी देन द एडा ग्रेड। ठीक है, तो इतना ही बदलाव आया था और कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद फिर मेरा है आर एम एस प्रॉप। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर प्रोपोगेशन। ठीक है, एक ये वाली एल्गोरिदम है रूट मीन स्क्वायर प्रोपोगेशन। तो आर एम एस प्रॉप क्या करता है ये, और इलाबोरेशन है एडा ग्रेड के ऊपर, टू टैकल द लर्निंग रेट डी के सिमिलर टू एडा ग्रेड, आर एम एस प्रॉप यूजेस अ पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर विच वेट अपडेट इज एब्सोल्युटली द सेम। अच्छा, अब ये कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा है, ये इस तरीके का बोल रहा है, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यार ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया आपको, है ना, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। ये जो वी टी आया है, इसको इसने यहाँ रखा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या था,
फिर आप जब एडा ग्रेड कर रहे थे, ये देखिए, ये सिर्फ सिंपल अपडेट था, वी टी इक्वल टू वी टी माइनस वन प्लस ग्रेडेंट का स्क्वायर, यानी नीचे सिर्फ ग्रेडेंट का स्क्वायर था, है ना, और पुराना वाला मोमेंटम जहां पर जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले यहां पर बताया रफ शीट पे, ये चीज, ये आरएमएस प्रॉप करता है। ठीक है, ये बकायदा मोमेंटम निकाल रहा है ऐसे। ओके, ये बताया गया है यहाँ। ठीक, जस्ट चेक इट आउट, मोमेंटम निकाल रहा है बकायदा, और स्क्वायर कर रहा है बस यहाँ पर। प्रीवियस में एडा ग्रेड में यही हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था बीटा वी प्लस वन माइनस बीटा, ये नहीं कर रहा था वो, सिर्फ वी टी इक्वल टू वी टी माइनस वन, ओके, प्लस ग्रेडेंट का स्क्वायर, ये कर रहा था बस। अब इसने बीटा वी टी माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये कर रहा है। और ये जो वी टी आ रहा है भाई, उसको यहाँ पर इसने उसी तरीके से जैसे एडा ग्रेड में रखा था, एडा डेल्टा में रखा था, उसी तरीके से यहाँ पर उसको उसने डिनोमिनेटर में रख दिया, ये काम कर दिया। तो बात वही हुई, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ क्यूमुलेटेड सम ऑफ स्क्वायर ग्रेडियंट्स, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैंने आपको फंडा समझा दिया। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, ईएमए ही है। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन आपको मिल गई है, काम पूरा वैसा के वैसा ही है जैसा एडा ग्रेड ने करा, जैसा एडा डेल्टा ने करा, और वही आरएमएस प्रॉप कर रहा। ओके, तो एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं कि आरएमएस प्रॉप जो है जल्दी कन्वर्ज कर रहा है एडा ग्रेड से। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया। ओके, और एडा डेल्टा भी लगभग यही काम कर रहा था, लेकिन उसको बोला गया कि तुम एक टाइम फ्रेम का ही रखोगे, वो 10 का रखोगे या जो भी है वैसा रखोगे। और यहां पर भी वही होगा, आरएमएस प्रॉप भी टाइम फ्रेम ही फॉलो करेगा, कोई अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, आरएमएस में भी यही है कि बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से उसका टाइम फ्रेम सेट हो जाएगा। ऊपर मैं बता चुका हूं, यानी ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कंफ्यूज कर जाती है बातें कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडा डेल्टा, एडा ग्रेड एंड आरएमएस प्रॉप। ये लगभग तीनों एक जैसे ही हैं, बस एडा ग्रेड में क्या है कि वो एक्यूमुलेट करता है ग्रेडियंट्स को, ये दोनों नहीं करते। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट वाले लेते हैं बस, लेटेस्ट वाले, एडा डेल्टा एंड आरएमएस प्रॉप। ठीक है, इसलिए ये दोनों में समानता है एडा डेल्टा एंड आरएमएस प्रॉप के अंदर। ओके, ठीक है, तो ओनली द डिफरेंस इट सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग। देखो सिंपल मूविंग एवरेज तो भाई बात ये है, आपका कौन लेकर चलता था, एडा ग्रेड, वो सिंपल मूविंग एवरेज लेकर चलता है। ठीक है, वो सारे के सारे ग्रेडियंट्स को ऐड करता है, ये सारे ग्रेडियंट्स को ऐड करके चलता है, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, वो सबको लेकर चलता है। और यहां पर आपने देखा इन केस ऑफ आरएमएस प्रॉप, वो कह रहा है कि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूंगा, ये मैं इस तरीके से इक्वेशन कंसिडर करूंगा। यदि आप ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर रहे हो तो ऑल द ग्रेडियंट्स आर एडेड एंड देयर इज नो कोएफिशिएंट, बीटा कोएफिशिएंट है नहीं यहाँ पर कि जो आपको ईएमए बता सके। ठीक है, मतलब उसमें जो है वो रिसेंट को ज्यादा प्रेफरेंस कर सके। मूविंग एवरेज तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो मूविंग एवरेज। ठीक है, बट यहाँ हम ये कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल ने आते हैं, इट्स ग्रेडियंट्स का स्क्वायर का सबका सम है ये। ठीक है, इट्स सिंपल, इसको अपन ऐसे में बोल सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज ये वाला, ईएमए ये वाला है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने प्रूव करा कि ईएमए जो है वो जल्दी कन्वर्ट करता है, पुट इन्फोसिस ऑन द रीसेंट ग्रेडियंट। तो नया कुछ नहीं, एक बार मैंने ईएमए बता दिया ना, तो ये एडा ग्रेड हो चाहे एडा डेल्टा हो चाहे आरएमएस प्रॉप हो, वो वही। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ईएमए पता होने के बाद सब बराबर हो जाएगा। ऑल ग्रेडियंट्स आर सिंपली अकोमोडेटेड फ्रॉम द फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, रादर देन, ठीक है, ये काम नहीं करते, सारे ग्रेडियंट को अकोमोडेट नहीं करते। As compared to ADA grid, the learning rate of RMS prop does not always decay with the increase of iteration, making it possible to adapt better learning। ये काम करता है और कन्वर्ज जल्दी होता है। ठीक है, उसका डीके नहीं होने देता है।
ठीक है, सो इन आरएमएस प्रॉप इट इज रिकमेंडेड टू चूज बीटा इक्वल टू क्लोज टू 1, है ना? यही करा था अपन ने जब ईएमएस समझा रहा था, तभी मैंने बोल लिया बीटा 0.1 लेना है या 0.99 लेना है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वाई नॉट टू सिंपली यूज अ स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ फॉर वी आई इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज? तो भाई बात यह है, इट इज नोन दैट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिस्ट्रीब्यूट्स हायर वेट्स टू रीसेंट ग्रेडियंट्स, है ना? ये आपको प्रीवियस क्लास में भी बता दिया मैंने। जो रीसेंट वाले हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलता है। क्यों वेटेज मिल जाता है उनको ज्यादा? आप फॉर्मूले से बताओगे, है ना? ऐसे तुक्के वाली कोई बात नहीं। आपको कल का यदि फॉर्मूला याद हो, उसमें लिखा गया था कि बाहर 1 - बीटा आ रहा है, अंदर आ रहा है थीटा प्लस बीटा थीटा प्लस बीटा स्क्वायर थीटा प्लस बीटा क्यूब थीटा एंड सो ऑन। आखिरी में आ रहा था बीटा की पावर T - के, थीटा के, है ना? ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ऐसा करो। तो ये सबसे पहला वाला ग्रेडियंट है। और बीटा की पावर भाई आप यहां तक इतना चल के आ चुके हो, ठीक है? ऑल राइट, तो यहां आप देख सकते हो, देखिए कि क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। ठीक, तो जो रीसेंट वाला, ये रीसेंट वाले हैं, दीज आर द रीसेंट वंस। और जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उसका ग्रेडेंट का इम्पैक्ट ही कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और लेटेस्ट वाले का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि उस वहां पर थीटा की वैल्यू इतनी कम नहीं होगी। ठीक है, ये कल की इक्वेशन है जो आप याद करिए, परसों भी पढ़ाया था खैर मैंने। तो ये थर्ड डे हो गया इस इक्वेशन को लिखते हुए, ईएमए। तो वही मैंने कहा, जिसको ईएमए समझ में आ गया उनको ये पता चल गया कि बीटा की वैल्यू जो है मेरी एक्सपोनेंशियल हो रही है, ठीक है, टू द पावर में जाते चली जा रही है। ये क्या हो रहा है, बीटा 0 प्लस बीटा टू द पावर 1 प्लस बीटा की पावर 2 एंड सो ऑन, ये होती चली जा रही है, एक्सपोनेंशियल है ये। तब इसका नाम ही उसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रख दिया। ओके, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ लिख दिया उन्होंने कि भाई क्या है, रीसेंट ग्रेडियंट्स ज्यादा वेटेज वाले हैं। वेटेज क्या, इसको न्यूमेरिकली समझें आप, जैसा इक्वेशन करा। ठीक है, वो वेटेज उसको इसलिए मिल गया क्योंकि बीटा की वैल्यू इतनी छोटी नहीं थी उस समय पर, लेकिन पुरानी वालों की तो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन आरएमएस अडॉप्ट्स क्विकली, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स क्विकली। But would it not be better if instead of moving average, we only took account the last square gradients for at every iteration? Only last. As it turns out, the update equation would transform in the following manner. यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ अपन आखिरी वाला ले ले, तो सिर्फ ग्रेडियंट का स्क्वायर ले लें और यहाँ पर ऐसा कर दे, तो ये मेरे को कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, है ना? यदि मैं सिर्फ स्क्वायर ग्रेडियंट को कंसिडर करूं इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियली, यानी आखिरी वाले ले लूं सिर्फ, ओनली कंसिडर द लास्ट, उसी ग्रेडियंट का स्क्वायर कर लो, ठीक है, बस इतनी बात है। तो क्या होगा, एस वी सी द रिजल्टिंग फॉर्मूला लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू द वन विच वी हैव यूज इन द ग्रेडियंट डिसेंट। ये पूरा वैसे ही हो जाएगा जैसे ग्रेडियंट डिसेंट में लेते थे, वो एक ही वही हो जाएगा। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नॉर्मल ग्रेडियंट, यहां हमने क्या करा है, एक नॉर्मल ग्रेडियंट की जगह क्या कर रहे हैं अपन, वो कह रहा यदि डी डी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन वेट डब्ल्यू इज डिक्रीज बाय अल्फा, एंड इफ डी डब्ल्यू इज लेस देन 0 देन द वेट डब्ल्यू इज इंक्रीज बाय अल्फा। वो कैसे हो गया आपका, हाउ? आप जरा चेकआउट करो यहाँ, हाउ दिस थिंग हैपन। ओके, ये क्या हो गया है, आप ये कह रहे हो कि भाई तुम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मत लो, तुम सिंपल मूविंग एवरेज ही मत लो, तुम तो जो बस रीसेंट वाला है ना, बस उसी के ग्रेडियंट का स्क्वायर कर दो, बस वो ले लो, बस बाकी ये फोकट के लफड़े धफड़े कुछ मत करो आप, डोंट कंसिडर एनीथिंग लाइक दैट, वो कह रहा है। ओके, क्या बोला, इट वुड, क्या ऐसा संभव है, वेल इट वुड बी बेटर इंस्टेड ऑफ टेकिंग मूविंग एवरेज ओनली, जस्ट टेक अकाउंट द लास्ट स्क्वायर ग्रेडियंट एट एवरी इटरेशन। हर एक इटरेशन पर सिर्फ आखिरी वाला ले लो तुम तो, ठीक है, ये मत करो इसमें प्रीवियस ग्रेडियंट्स को ऐड, सीधा बस इतना कहो वी टी इक्वल टू
डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इतनी सी बात है। कई के लिए परेशान हो रहे हो तुम? बस इतना कर दो, जैसे करंट पॉइंट पर ये ग्रेडियंट आ रहा है, इसी का स्क्वायर कर दो बस, ये ले लो बस, फोकट प्रीवियस वाले ऐड मत करना। और इसी को तुम अल्फा के नीचे ये रूट निकालते हुए ये वी टी जो है आपका, ठीक है, ये करते हुए प्लस एप्सिलॉन कर दो, इसी को ले लो बस, इतना ही बहुत है। वो कह रहा है ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अब देखो वीटी क्या था, व्हाट इज वीटी, ये उसका स्क्वायर था, ठीक है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट। ऑलराइट, फिर इसने कहा कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस इक्वेशन के फॉर्मेट में, अल्फा डॉट साइन ऑफ डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू टी का मतलब यही समझना आप, है ना, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कहने वाली बात है इसकी। ठीक है, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि ये भैया रूट है, तो ये डेल एल बाय डब्ल्यू, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये है डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, रूट है तो बाहर प्लस माइनस लगता है, कभी भी रूट के बाहर प्लस माइनस लगता है। ठीक है, जो रूट लगा रखा है ना, तो प्लस माइनस, ऐसी वाली बात है। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर के ऊपर रूट लगेगा ना, तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में ही आएगा। कारण क्यों है? जैसे 4 है, 4 4 मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है। इसलिए इसलिए क्या हुआ, आपने क्या लिखा, 2 स्क्वायर का रूट, यदि मैं 2 स्क्वायर का रूट लिखता हूं, ठीक है, या 4 का रूट लिखता हूं, तो आई विल बी गेटिंग +2 +-2, ये करके रिजल्ट आता है हमेशा। तभी उसने ये कहा कि प्लस माइनस करके उसने साइन मेंशन कर दिया, दैट इज द रीजन, वो प्लस माइनस कर दो, यहाँ साइन मेंशन कर दो, ऐसा कर दो। ठीक, तो भाई कहा कि जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल ग्रेडियंट आप कुछ इस प्रकार से अपडेट करो। बोला कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो यदि वेट ज़्यादा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो अल्फा को कम कर दो, और यदि वेट या ग्रेडियंट कम हो रहा है तो अल्फा को बढ़ा दो, यही उसने डायनामिक बोल दिया। ठीक है, ऐसा ऐसा आप कर दो, और ये बातें अभी कुछ देर पहले तो पढ़ी कि डायनामिक लर्निंग रेट रखने का एक ही उद्देश्य है कि यदि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हुए, यानी ग्रेडियंट बढ़े, तो लर्निंग रेट कम कर दो, और यदि ग्रेडियंट घटे तो लर्निंग रेट को बढ़ा दो, सीधी सी बात है। तो ग्रेडियंट घटने का मतलब क्या, ग्रेडियंट घटने का मतलब क्या है, और बढ़ने का मतलब क्या है? ये फ्लक्चुएशंस हैं, सीधी सी बात है। ग्रेडियंट डायरेक्शन बता रहा है कि कहां जाना है आपको। तो ग्रेडियंट बढ़ेगा घटेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को एक डायरेक्शन मिलेगी, मुझे कहां मूव करना है। So simply it's kind of an oscillation which we are doing, and I want to have uh, I want to have a gradients which are reliable in nature, not fluctuating, reliable चाहिए मुझे। तो reliable होंगे, वो कैसे होंगे? मैं वेट को अपडेट करूंगा, यदि ग्रेडियंट बढ़ रहा है अल्फा कम कर दो, तो मेरा वेट में जो एडजस्टमेंट आएगा वो ठीक ठाक रहेगा, और यदि घट रहा है तो अल्फा बढ़ा दो, तो भी मेरा वेट में जो चेंज आएगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, बाद में क्या कह रहा है वो, टू सम इट अप, यदि मैं पूरा सम कर लूँ, जो भी बातें हैं वो बता दूं, ये है कि वी, यदि आपका डी डब्ल्यू स्क्वायर है, यानी डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का स्क्वायर है, ग्रेडियंट का स्क्वायर है, देन द मॉडल वेट्स कैन ओनली बी चेंज बाय प्लस माइनस अल्फा। मॉडल के जो वेट हैं प्लस माइनस अल्फा से चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने क्या लिखा, ये देखो क्या लिखा आपने, ये इसका स्क्वायर का ये, ठीक है, तो ऊपर डी डब्ल्यू, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डी डब्ल्यू, तो ये निपट जाएगा, तो सिर्फ प्लस माइनस अल्फा बचेगा, सीधी सी बात है। आपने मुझसे पूछा भी नहीं, ठीक है, कि सर ये डेल एल बाय डेल डब्ल्यू का होल स्क्वायर है, ऊपर लगा है रूट, जब आप रूट को कट ऑफ कराओगे स्क्वायर के साथ तो प्लस माइनस बच गया, हाँ बच गया,
तो प्लस माइनस बचा, डी डब्ल्यू बचा, तो डी डब्ल्यू निपट नहीं जाएगा? हाँ निपट जाएगा, निपट ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो ये कह रहा है कि भाई यदि सिर्फ डी डब्ल्यू का स्क्वायर रखोगे तो रूट के अंदर लिखोगे तो प्लस माइनस डी डब्ल्यू बचेगा, तो ऊपर डी डब्ल्यू वैसे ही, नीचे भी डी डब्ल्यू, दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास ये प्लस माइनस अल्फा बचेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी? डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस अल्फा, इसी से अपडेट होगा वो। बस इतनी सी बात है। थ्रू दिस अप्रोच ये कभी कभी काम कर जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या लर्निंग रेट को प्लस माइनस करके क्या नया वेट निकालते चलोगे, तो हम कहे के लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं ग्रेडेंट निकालने का? ठीक है, आपने आपने ग्रेडेंट ही निपटा दिया भाई, ग्रेडेंट ही निपटा दिया, तो फिर तो खेल ही खत्म। सिर्फ तुम नया वेट सिर्फ प्लस माइनस अल्फा करके एडजस्ट कर लोगे क्या भाई? आप ये तो हो गया कि इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ अल्फा, मतलब सब कुछ अल्फा पर डिपेंड हो गया, सीधी सी बात है। ओके, और आपने ग्रेडियंट इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो a positive aspect of this algorithm is the fact that a single bit is required to store the sign। मतलब आपने बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। सिर्फ एक बिट चाहिए मेरे को प्लस माइनस के लिए, बाकी अल्फा की वैल्यू देख लो कितनी क्या होगी, और वेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वेट अपडेट हो जाएगा। वो कह रहा है फिर भी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, लेकिन ये तो और सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गई है, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा भाई। ग्रेडेंट तो डायरेक्शन दे रहा है ना आपको कहां जाके कन्वर्ट होना है, और जो ग्रेडेंट ही नहीं बचा था फिर कोई मतलब ही नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कहाँ क्या जाना है। सिर्फ अल्फा को प्लस माइनस करने से, नया वेट निकालने से तो आपको मैं तो फिर कोई भी एल्गोरिथम ये कहती नहीं कि आप ऐसा यूज करो, ऐसी टेक्निक यूज करो। फिलहाल एक सजेशन आया, ठीक है, तो आपको मैं बातें बताऊं पूरी, क्या क्या पढ़ लिया आपने और कैसी क्या हमारी समझ बन गई है ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। भाई आपने ग्रेडेंट डिसेंट पढ़ा, ठीक है, और बोला कि बैच में, मिनी बैच में इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट था, जो ये कहता था कि भाई मैं हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालूंगा। आपने कहा कि देख भाई तू हर एक पॉइंट पे निकालेगा, बहुत अच्छी बात है, आप कन्वर्जेंस भी अच्छा दोगे, हमें पता है। लेकिन क्या डेटा छोटा मोटा नहीं है, तो एक काम कर ले, तो भाई तू मिनी बैच ही लेकर काम कर ले। ठीक है, डेटा बहुत बड़ा है, तू मिनी बैच ही बना ले, उस पर काम कर ले। तो हम इसको बैच साइज 32 का दे देते हैं, कभी और छोटा 16 का दे देते हैं, कभी रिसोर्स की कंस्ट्रेंट होते हैं तो हम 8 का भी दे देते हैं। ठीक है, और कम से कम करते हुए जो है वो दे देते हैं, डिपेंड करता है। तो सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर बोला कि कन्वर्जेंस जल्दी हो तो मोमेंटम लगा देते हैं, एलजीडी विद मोमेंटम, ये काम कर देते हैं। ठीक है, हम चाहें तो नेस्ट्रो भी लगा सकते हैं, ये भी काम हो जाएगा एसजीडी के साथ, और आपने देखा भी। फिर इन सब में अल्फा कांस्टेंट था, आपने कहा इसको डायनामिक बनाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो डायनामिक बनाने के लिए हमने कहा 3 नई एल्गोरिथम डिजाइन कर देते हैं। एक का नाम है एडा ग्रिड, एक का नाम है एडा डेल्टा, और एक का नाम है आरएमएस प्रॉप। ये तीनों में लर्निंग रेट डायनामिक है। तो कैसे करोगे डायनामिक? एडा ग्रिड बोलता है कि देखो जो भी ग्रेडेंट निकल रहे हैं हर एक पॉइंट पर, उनका स्क्वायर कर दो, उनका सम कर दो, उनका रूट ले लो, और उठा के उसको डिनोमिनेटर में रख दो। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा, वो नीचे पूरा खेल हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये काम हो जाएगा नीचे, और उसका रूट ले लो आप, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, प्लस एप्सलन कर दो, और डेल एल बाय डेल डब्ल्यू कर दो, यहाँ ये काम कर दो।
ठीक है, तो अच्छा ये जो वी टी है, दिस वी टी इज इक्वल टू वी टी माइनस वन ग्रेडेंट का स्क्वायर, है ना, ग्रेडेंट का स्क्वायर, ये है वी टी। ये सिंपल मूविंग एवरेज है ना, हमने ग्रेडियंट्स का स्क्वायर करा बस, और कुछ नहीं करा। फिर एडा डेल्टा है, उसने बोला कि भाई तू तो सारे ग्रेडियंट की जानकारी रख रहा है, और तू यदि बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर में, तो मेरा अल्फा तो वो तो बेचारा 0.01 है, और नीचे तू बड़ा पे बड़ा होता चला जा रहा, तो लर्निंग रेट ओवरऑल रेशो कम पे कम होता चला जा रहा, तो आखिरी में तेरे को कन्वर्ज करने में दिक्कत आएगी, बहुत स्लो हो जाएगा तू तो। यानी यदि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो मान लो मेरा कभी किसी स्टेज पर वेट है 10, कहीं किसी स्टेज पर वेट 10 है, तो यदि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो गई और ग्रेडियंट से भी बहुत कम आ रहा है, तो यदि मेरे को इसमें वेट का बदलाव कुछ ऐसा नजर आएगा 10.00002, तो ऐसे तो बहुत कम वेट बदला, तो ये कन्वर्ज होने में ऑब्वियसली भाई मिनिमा तक पहुंचने में टाइम लगा देगा जी। तो उन्होंने कहा हम एडा डेल्टा लगाएंगे, सारों को ऐड नहीं रखना, हमको स्टोर नहीं करना सबको, हम तो कुछ जो खास है उनको स्टोर कर लेंगे। और सीधी सी बात है, फ्रिक्वेंट वाले तुम तो 10 जो अभी निकले हैं उनको स्टोर कर लो, जो रीसेंट है, बाकी पुरानों को भूल जाओ। ये एडा डेल्टा ने बोला, मतलब एडा ग्रेड की तरह ही है, लेकिन लेटेस्ट वाले स्टोर करेगा। और एक विंडो है ना, 10 है ना, एक विंडो फ्रेम है ना, आप डिसाइड कर लो कितनी रखनी, 10 करनी है, 15 20 25 30 जो भी करनी है, आप विंडो फ्रेम ले लो, उतने ग्रेडियंट स्टोर करना, ये एडा डेल्टा बोलता है। और आरएमएस प्रॉप ने बोला कि मैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूंगा, ईएमए लूंगा, यानी कि पुराने भी आएंगे नए भी आएंगे, लेकिन पुराने वालों का वेटेज कम हो जाएगा और नए वाला का वेटेज ज्यादा रहेगा, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बीटा। यदि बीटा 0.9 है, तो नए वाले जो 10 हैं उनका सबसे हाईएस्ट वेटेज होगा, पुराने वालों का कम। उनके होने नहीं होने से मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कम होगा, लेकिन कुछ उनकी जानकारी जरूर जुड़ेगी, बिल्कुल जीरो नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहे, कुछ तो उनकी जानकारी जुड़ेगी, तो कुछ ही जुड़ जाए वही बहुत, नए वालों की तो अच्छी खासी जुड़ेगी, ये आरएमएस प्रॉप बोलता है। और बात वही है ना, अल्फा अपॉन वही नीचे अंडर रूट में करके डेल, बस ये आरएमएस प्रॉप। ठीक है, ये तीनों अब आपको फिट बैठ जानी चाहिए, क्या काम करा इन्होंने। ठीक है, तो यहां पर फिर से वो डिफरेंस आ गया, फिर बता देता हूं कि तीनों ही एल्गोरिदम अडॉप्टिव लर्निंग रेट वाली है, तीनों में लर्निंग रेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एडा ग्रेड की समस्याएं जो थी वो है अडॉप्टिव है, लेकिन एक्यूमुलेट करता है स्क्वायर ग्रेडियंट्स को। हमारे आरएमएस प्रॉप बोलते हैं कि भाई हम भी लर्निंग रेट को अडॉप्टिव बनाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन तुमसे हम डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे, हम मूविंग एवरेज लेंगे। ठीक है, तुम्हारी तरह सिंपल वाला एवरेज नहीं ले लेंगे, सिंपल सम जो करते हो तुम वो नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पुराने वाले ग्रेडियंट है उनका इम्पैक्ट कम कर देंगे और नए वालों को बढ़ा देंगे। ठीक है, ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन तो होगा, देखिए क्या है, ग्रेडियंट एक्यूमुलेट तो होगा, आरएमएस प्रॉप में होगा ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन, लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा, पुराने वालों का डीके जो है वो ज्यादा होगा, नए वालों का कम होगा, तो मैं डीके कंट्रोल कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा जो लर्निंग रेट का डीके है वो कम, मतलब उतना उतना तेजी से गिरेगा नहीं। डीके का मतलब यह है कि लर्निंग रेट का गिरना समय के साथ साथ। तो आरएमएस प्रॉप में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डिपी हो गया, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं आपके ग्रेडियंट्स आते चले जा रहे हैं, नीचे स्क्वायर सम होता चला जा रहा है, तो तुम्हारा लर्निंग रेट बहुत कम पे कम हो रहा है, बिल्कुल गिर ही गया वो। यहाँ एडा डेल्टा और आरएमएस प्रॉप में, एडा डेल्टा में तो खैर वो तो विंडो फ्रेम ले रहा है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं, इतना तो कम। आरएमएस प्रॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं जाएगा, वो हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर ही रहे, एकदम डीके नहीं होगा। ठीक है, और एडा डेल्टा के बारे में आपको पता ही, ये भी वही है। ठीक है, लर्निंग रेट अडॉप्टिव बना लिया, ये स्क्वायर ग्रेडियंट को अक्यूमुलेट नहीं करता, ये लिमिट कर देता है, स्लाइडिंग विंडो है, बस उतने ही रखेगा, बाकी नहीं रखेगा। ठीक है, तो की डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाएं, एडा ग्रेड और आरएमएस प्रॉप दोनों लर्निंग रेट अडॉप्ट करते हैं, एडा डेल्टा डिफरेंट अप्रोच यूज करता है।
एडा ग्रेड एंड आरएमएस प्रॉप अक्यूमुलेट करते हैं ग्रेडियंट्स को, एडा डेल्टा नहीं करता, वो लिमिट करता है कहाँ तक का करना है। ठीक है, तीनों की तीनों अल्गोरिदम मजेदार अल्गोरिदम है। ठीक है, दे एम टू अडॉप्ट द लर्निंग रेट ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन, ये करती हैं। ठीक है, और अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हो, मतलब अपने जो अपने प्रोजेक्ट कर रखे हैं अपन ने, ना तो एडा ग्रेड लगाई, ना एडा डेल्टा लगाई, ना आरएमएस प्रॉप लगाई। आपने देखा होगा जितने भी अपन ने डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट करे, तीनों में से एक भी नहीं लगाई। हमने जो लगाई है वो है एडम सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एडम ने इन सब की खूबियां ले ली, इसलिए अपन ने एडम सबसे ज्यादा लगाई, और नहीं तो अल्टरनेट में स्कोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी विद मोमेंटम लगाई है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बहुत जल्दी कन्वर्ज करवाएगा, उसका बहुत फायदा है मोमेंटम वाली का। ओके, तो या तो वो लगाइए या एडम लगाइए। और मैं आपको कुछ समय पहले भी बता चुका हूं कि एडम तो चलो 2015-16 का रिसर्च पेपर है, वहां पर एडम आई, सक्सेसफुल है, पॉपुलर है। लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसको दूर करने के लिए जो है एडम डब्ल्यू आई, एक और एल्गोरिदम है। ठीक है, तो एडम डब्ल्यू इतनी पॉपुलर नहीं हुई। ठीक है, एडम डब्ल्यू है ना, वेट डीके वाली है वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी एडम हुई। तो एडम तभी तक अभी तक यूज करते आ रहे हैं अपन, हर एक एल्गोरिदम में चलेगी। क्या होती है तो मैं बताऊंगा आगे, पहले एक काम करते हैं, इनके कोड वोड देख लेते हैं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एडा ग्रेड और इनका कोड देख लेते हैं। ठीक, ये मेरे पास कोड है एडा ग्रेड का। तो एडा ग्रेड के कोड में क्या करा मैंने कि ये देखो, इनिशियल वैल्यू ले लो एक्स की, लर्निंग रेट ले लो, कितने तक इटरेट करना है ये ले लो, और एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो। एप्सिलॉन की बहुत छोटी वैल्यू होती है, 10 की पावर -8 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, बहुत छोटी। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल एक्स की वैल्यू, एंड आई एम गोइंग टू स्टोर इट इन अ हिस्ट्री, और ये मेरे ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, दिस इज माई ग्रेडियंट्स। और ये क्या करा, फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ इटरेशंस, जितनी बार मेरे को इटरेट करना है। तो ग्रेडियंट इक्वल टू लेट अस सपोज 2x आया, और जो नया ग्रेडियंट है उसमें ग्रेडियंट प्लस इक्वल टू ग्रेडियंट का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेडियंट का स्क्वायर कर दिया, जो पुराना ग्रेडियंट था उसमें नए वाले ग्रेडियंट का स्क्वायर का सम कर दिया, ये फॉर्मूला था, है ना, यही तो फॉर्मूला था एडा ग्रेड का। ठीक है, ग्रेडियंट के स्क्वायर निकाल ले मेरे को, और पुराने वाले ग्रेडियंट में ऐड करने। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। देख लो एडा ग्रेड का फॉर्मूला क्या है, पढ़ा दिया आप तो। ठीक है, तो भाई एडा ग्रेड का फॉर्मूला ये रहा, ये। ठीक है, ग्रेडियंट का स्क्वायर करो, पुराने वाले में ऐड कर दो। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है कोड के अंदर। जी प्लस इक्वल टू ग्रेडियंट का, जी प्लस इक्वल टू ग्रेडियंट का स्क्वायर। और नया वाला मेरे पास क्या वैल्यू आएगी पैरामीटर की। अभी इनिशियल पैरामीटर तो भाई मैंने, लेट अस सपोज कुछ भी वैल्यू है इनिशियल, देखेंगे जीरो होगी या जो भी होगी। ठीक है, कुछ भी वेट अभी असाइन करा है। नया वाला क्या हो जाएगा, x माइनस इक्वल टू लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेडियंट्स प्लस एप्सिलॉन इनटू ग्रेडियंट। तो ये भी वही है, ये जो लिखा ना, दिस इज, ये ये लिखा है वो। तो जो इक्वेशन है ना, वही मैंने कोड में इस्तेमाल करा है, कोई भी नई बात है ही नहीं। ओके, एवरीथिंग इज सेम, देर इज नथिंग न्यू। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो यहां पर मेंशन कर दी। ठीक है, और जो भी मेरा एक्स आया, वेट आया, उसको अपेंड कर दिया, इसकी एक अरे बना रहे हैं। तो मान के चलो इनिशियल एक्स से 10, लर्निंग रेट 0.1 है, और 100 टाइम्स इटरेट करना है, 100 टाइम्स चलाना है। तो हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालो, उसका स्क्वायर करो, सम करो, और नया वाला एक्स निकाल लो, और जो नया वाला एक्स आ जाए उसको उठा के अपेंड कर दो हिस्ट्री में। अभी तो इनिशियल वाला था, इनिशियल जो भी था 10 वो था, बाद में जो भी नए कैलकुलेट होते चले जा रहे हैं वेट, उनको अपेंड करते चले जाओ। बस इतनी सी बात है, ये एडा ग्रेड की एल्गोरिदम है, उसका कोड है। और फिर मैंने प्लॉट कर दिया कि भाई बता दे
कि इटरेशन के साथ साथ एक्स की वैल्यू क्या आती चली जा रही है। तो ये उसने प्लॉट कर दी। ठीक है, इसने प्लॉट कर दी। इनिशियल डब्ल्यू की वैल्यू 10 थी, या एक्स की वैल्यू 10 थी, या पैरामीटर की वैल्यू 10 थी, जो भी कहूं, धीरे धीरे करते हुए वो ये आ रही। ठीक है, इट बिकेम 8.25 समथिंग, 8.25 वगैरह, या 7 8 के आसपास हो गई वो, कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू। हाँ, वेरी स्मूथ है। तो हमने कोई ज़्यादा लफड़े करे नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी स्मूथ। ओके, एक छोटा, मतलब मेरा कंसिडरेशन ही बहुत कम था। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 ले ली मैंने, मतलब पैरामीटर या डब्ल्यू की वैल्यू 10 ले ली, लर्निंग रेट 0.1 लिया, 100 इटरेशंस तक मेरे को चलाना था। ठीक है, बस इतना कंसिडर करा एंड दैट्स इट। अल्गोरिदम की यही बात थी, इतनी सिर्फ। ग्रेडेंट स्क्वायर करते थे, ऐड करते थे, और नया वाला पैरामीटर की वैल्यू ऐसे निकालते थे। बस यही दो लाइन है, यही दो लाइन है जो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में लिखी गई है, ये। दैट्स इट। हो गया कन्वर्ज, मिल गया मेरे को। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको कोड देखना है, तो ये रहा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कोड। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बीटा की वैल्यू ले लो 0.9, और ईएमए कैसे निकलता था आपको पता है, बीटा इंटू पुराना वाला प्लस 1 - बीटा इंटू ग्रेडियंट। दैट्स इट, यहाँ डेटा आई ले लिया, और कुछ नहीं। ईएमए को डेटा कुछ तो मान लो यार, कुछ मान लो बस, दैट्स इट। बात खत्म हुई। ये ईएमए का कोड, और ये उसका प्लॉट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। दैट्स इट। तो कोड में भी यहाँ कोई हाई फाई वाला कोई काम ही नहीं है, जैसा पढ़ाया, जैसी मैथ्स है वैसे ही यूज करो। आपको ये समझ में आ जाएगा, इसको इतने से को देखते से क्लियर बात हो जाएगी। बीटा इंटू प्रीवियस ईएमए प्लस 1 - बीटा इंटू ग्रेडियंट, ये तो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ग्रेडियंट की जगह मैंने लिखा डेटा आई। ठीक है, डेटा आई यानी पुराना वाला डेटा, या पुराना वाला ग्रेडियंट, जो बोलना है बोल दो यार। अभी इनिशियल मैंने डेटा जीरो को ईएमए बोला, अब जैसे जैसे अपडेट होता चला जाएगा वो पुराना डेटा यहाँ पर आते चला जाएगा। ठीक है, बात खत्म हुई, और पुराना वाला ईएमआई यहाँ पर आते चला जाएगा, और नया वाला ईएमआई निकलते चला जाएगा। यह है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रोलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये ईएमआई का प्लॉट बन गया। फिर मैंने एडा डेल्टा भी कर दिया। अब एडा डेल्टा भी वही है जैसे आपका एडा गरड था। ठीक है, तो एडा डेल्टा में ये देखो, एडा डेल्टा में भी यहाँ पर स्क्वायर ग्रेडियंट्स निकालने, और ये स्क्वायर ग्रेडियंट्स निकाले हैं। ठीक है, और ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, और ये थीटा प्लस, यानी ये आरएमएस प्रॉप वाली इक्वेशन है। दोनों कन्वर्ज कर दिए एक साथ। ठीक है, दोनों कन्वर्ज कर दिए एक साथ। ऑल राइट, और इनके ये प्लॉट्स हैं। एडा डेल्टा अलग से भी देखना तो यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। तो एडा डेल्टा में लर्निंग रेट रो एक नाम का पैरामीटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग इसका एवरेज का स्क्वायर, और ये डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स ले लिए हमने। ठीक है, और बस फॉर्मूले के अंदर रख दिया। ये आपका इनिशियल फॉर्मूला है। क्या निकालते थे अपन, स्क्वायर रूट ऑफ जो ग्रेडियंट्स के स्क्वायर हैं उसमें एप्सिलॉन ऐड करते थे। ठीक है, दैट्स इट। तो वो इस्तेमाल कर रखा है। ओके, एंड इस तरीके की कुछ इक्वेशन आ रही है। ठीक, तो एडा डेल्टा के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट में कहा गया, हमें एक्यूमुलेट नहीं करना, एक्यूमुलेशन नो नहीं करना। ठीक है, जो एडा ग्रेड करते आ रहा था, हमको मिनिमम एक्यूमुलेशन करना। मिनिमम बोले तो जो बिल्कुल रिसेंट निकाले गए हैं वही एक विंडो के अंदर वाले, उनको स्टोर कर लो बस। ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप कोड बना सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में कोई वो नहीं है चेंज, स्टिल इट इज सेम। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा अंडर रूट ऑफ वी टी का स्क्वायर प्लस एप्सलॉन डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, यही है। लेकिन जो वी टी का स्क्वायर है वो रीसेंट वाले हैं बस सारे, इतना कहा गया। और यहाँ पर जो है उसी तरीके से, ठीक है,
ये कुछ पैरामीटर ले लिया, लर्निंग रेट ले लिया, रो मतलब बीटा वगैरह, ठीक है, कुछ एक और पैरामीटर ले लिया, उसको रो नाम दे रहा है, इस तरीके से ले लिया। स्क्वायर अभी कुछ नहीं है, डेल्टा ग्रेडेंट निकाला, ये भी कुछ नहीं है, और यहाँ पर अपडेट करना शुरू करा। देखो क्या बोल रहा है वो, रो इंटू सेल्फ ईजी स्क्वायर, यानी बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 1 - बीटा इंटू ग्रेडियंट का स्क्वायर। तो भाई यही तो पढ़ा है मैंने। और ये जो आ गया एक बार, इसको उठा के नीचे डिनोमिनेटर में रख देना, स्क्वायर रूट के अंदर उसको रख देना, ठीक है, और वो जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाए उसको फाइनल वैल्यू के अंदर रख देना, डब्ल्यू डैश के कैलकुलेशन में रख देना, बात खत्म हुई। तो ये सब बता चुका हूँ, बस इतना याद रखना है क्या लेना है एडा ग्रेड के अगेंस्ट में, ठीक, रीसेंट वाले, बस इतनी बात है। ठीक है, एडा डेल्टा की ट्रेजेक्ट्री बना रखी है, और आरएमएस प्रॉप वाला जो है वो ये आरएमएस प्रॉप है, ठीक है। आरएमएस प्रॉप में क्या हुआ, डीके रेट लिया है उन्होंने, लर्निंग रेट एंड डीके रेट ये लिया। तो डीके रेट दैट इज वही बीटा, दैट इज द डीके रेट, ये लिया, ठीक है, इंग्रेडिएंट का स्क्वायर, बस दैट्स इट। और ये आपका नया वाला वेट निकाल दिया गया। तो सब एक एडा डेल्टा और आरएमएस प्रॉप एक जैसे ही नजर आएंगे आपको, लेकिन बस एडा डेल्टा में रीसेंट वाले, और आरएमएस प्रॉप में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेकर चल रहा है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ईएमए है ये, और ये आपका नया वेट है जो निकाला गया, दैट्स इट, बस। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सी भी ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, इन्हें फंक्शन को एक्स स्क्वायर मान लो, तुम्हारी इच्छा यार, कोई सी भी लेना है, ठीक है। तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, जो भी वो कह रहा है 100 टाइम्स इटरेट करो, इनिशियल एक्स की वैल्यू 4 ले लो, लिस्ट बना लो एक ये, और बाद में अपेंड करते चले जाना, ग्रेडियंट आएगा 2x, ठीक है, और ये ऑप्टिमाइजर को कॉल कर लो और अपडेट करते रहना, और ये प्लॉट बना दो इसका, ऐसा करके कुछ प्लॉट आ रहा है, पैरामीटर वैल्यू जो है वो ऐसे करके कुछ प्लॉट आ रहा है। तो ऐसे रैंडम बना लिए हैं कोड, ठीक है, ध्यान में रखते हुए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बताने के लिए आपको। कोड तो मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं, चलाते रहना आप। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्यों क्या हुआ, किससे फ़ायदा था, किससे नुकसान था, ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड बी नोइंग। ऑल राइट। तो भाई ये मेरे तीनों अलगोरिदम हो गए, जहाँ पर डायनामिक लर्निंग रेट लेकर चला मैंने, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इनका कोड आप देख लो, और जैसी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसका पाइथन में कोड है, अलग कुछ भी नहीं करा मैंने, जो कॉन्सेप्ट वहाँ समझाया था। ये ईएमए का कोड है और ये एडा ग्रेड का कोड है, ठीक है। बस एडा ग्रेड में क्या करा, ग्रेडियंट का स्क्वायर ऐड करते चला गया, यहाँ सिंपल एवरेज है वो, तो बस स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट्स ले रहा हूँ, और स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट्स उठा के नीचे स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया, बस बात खत्म हुई। ओके, ये काम कर दिया, तो सब एडा ग्रेड सबसे सिंपल था। ओके, ये काम कर दिया, और आप देख रहे हैं स्मूथली जा रहा है ये, ठीक है। ऑल राइट, तो इतनी बात है जो मुझे करनी थी तीनों एल्गोरिथम के ऊपर। अब मेरे पास जो बचा हुआ है करने के लिए वो है एडम, ठीक है, एडम ऑप्टिमाइजर, ठीक है, दैट इज व्हाट द ऑप्टिमाइजर वी हैव यूज्ड सो मेनी टाइम्स, एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, उसका नाम ही यही है, एडम का नाम है एडाप्टिव मोमेंट मोमेंट एस्टिमेशन। ये क्या करेगा, सब उठा लेगा, सारी अच्छाइयाँ उठा लेगा ये, ठीक है। जो प्रीवियस अल्गोरिदम्स हुई हैं ये मैं बताऊंगा इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन से क्या करेगा, सबको उठा लेगा। इसका रिसर्च पेपर भी है, वो भी शो कर दूंगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो भी शो कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट को बताते हुए फिर जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन है, ठीक है। यस पूछिए। ऑलराइट, चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी स्टॉप